मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बाग सिवनिया श्रेयांसनाथ भगवान के जिनालय में बैठे हुए हैं। श्रेयांसनाथ भगवान के इस मंदिर में आकर जो है 2002 की बात याद आ गई जब पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट साहब जी महामुनिराज सत्संग श्रेयांस गिरी पन्ना के पास वहाँ विराजमान थे और बहुत विशाल वहाँ पर श्रेयांसनाथ भगवान का मंदिर का निर्माण हुआ था। 24 मान स्तंभ का निर्माण हुआ था और वहाँ पर स्थापन चक्र हुआ था। अथवा 2019 में बनारस था और वहाँ पर जो है श्रेयांसनाथ भगवान इसे सारनाथ भी कहते हैं, जहाँ उनकी जन्मभूमि है। ऐसे स्थान पर भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज श्रेयांसनाथ जिनालय में हम बैठे हुए हैं। जब मैं दिल्ली में था तो हमारे अमित भाई
मंगलम क्या है, हाँ, तो वो वहाँ पर गए थे मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने प्रार्थना की थी, मुनिश्री आप भोपाल आइए और बाग सिमनिया वहाँ पर आइए, बहुत सुंदर विशाल मंदिर है, हमें भी जो है आपके चरण प्रक्षालन आदि करने का लाभ होगा। मैंने कहा अभी तो कुछ पता नहीं है, बाकी फिर समय बताएगा कहाँ का दाना पानी कहाँ ले जाता है। और 1% भी जो है मैं नहीं सोचा था कि मैं भोपाल जाऊंगा और बाग से मिलने जाऊंगा, लेकिन ऐसा सहयोग बना, उनकी भावना और उनकी भावना के अनुरूप जो है भोपाल आए। और भोपाल आए तो हमारे प्रधान जी आदि पूरी समाज अशोका गार्डन में जो है वहाँ आए और प्रार्थना की तो मुझे आप अपने संग से यहाँ पधारिए। और वो प्रोग्राम बनते 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 चातुर्मास पूर्ण होने के बाद ऐसा सहयोग बना, भोजपुर दर्शन के निमित्त आज यहाँ पर आना हुआ। आज इस जिनालय में बैठे हुए हैं और श्रीराम भगवान की विशाल प्रतिमा, इतनी विशाल प्रतिमा की दर्शन किए तो मुझे चांदखेड़ी के मंदिर का भी जो है आदिनाथ भगवान याद आ गए। तलघर में इतनी विशाल प्रतिमा वहाँ विराजमान है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर भी अभिषेक शांति धारा करवाने का मौका मिला और आज भी यहाँ के बड़े बाबा भगवान के बड़े दर्शन करने का, उनका अभिषेक शांति देखने का सौभाग्य हुआ। चलते हैं, आज भगवान महावीर स्वामी के शासन में हम रह रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी गिरी, वही वाणी हमें जिनवाणी के रूप में प्राप्त है और उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य कुंदकुल स्वामी एक महान आचार्य हुए और उन्होंने हम सभी पर बहुत बड़ा उपकार किया। कहते हैं आचार्य कुंदकुल स्वामी ने 84 पाहुड़ लगे। सोचिए कितने महान आचार्य हुए। वो कैसे हुए? कहा एक पूर्व में ग्वाला थे। क्या थे? ग्वाला थे, गाय चराने वाले थे। और सोचिए गाय चराने वाले कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? उन्हें कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, कोई पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उस अवस्था में उन्होंने जो है वृक्ष की कोटर में रखा हुआ जो शास्त्र था, उस शास्त्र को जो है उन्होंने क्या किया? मुनिराज को दान दिया। और उस दान का, शास्त्र दान का प्रभाव ये हुआ कि जो है भविष्य में वही आचार्य कुंदकुल स्वामी जैसे महान आचार्य हुए, जिन्होंने इतने 84 ग्रंथों को लिखा, जिसमें अलग अलग उनकी जो है व्याख्यान है, बहुत विशद व्याख्यान है। ऐसी ही उन ग्रंथों में एक ग्रंथ रेणसार ग्रंथ है और उस रेणसार ग्रंथ में श्रावक और मुनियों की चर्या का, उनके आचरण का, उनके गुणों का, उनके स्वरूप का जो है वर्णन करते हुए आचार्य कुंदकुल स्वामी ने पूरा ग्रंथ लिख दिया रेणसार। और उसी रेणसार ग्रंथ पर पूज्य गुरुदेव ने रत्नात्रय वर्धनी एक महान जो है विशाल टीका, संस्कृति टीका लिखी। अशोका गार्डन में चातुर्मास हुआ और उस चातुर्मास में उसी रेणसार ग्रंथ की विशेष व्याख्यान चली। उसी बात को हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। 11वें नंबर की गाथा यहाँ पर चल रही है, जहां पर आचार्य कुंदकुल स्वामी क्या कह रहे हैं? एक बार हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग, अच्छे बैठे। दानम पूजा मोक्षम
सावय धम्मे विना ध्यानक्षयणं मुखं यदि धम्मे तम विना तासोगी। कितनी सुंदर बातें हैं। बोले इस गाथा के माध्यम से बता रहे हैं कि श्रावक कौन है, श्रावक कौन है, मुनि कौन है। तो बहुत सरल, केवल हम जो है अपने नाम के आगे श्रावक शिरोमणि, श्रावक श्रेष्ठ लिख देने से जो हम श्रावक भी बन जाते हैं, आगे से हम मुनि भी बन जाते हैं। अपितु यहाँ कहा है दानम पूजम मुखम सावय धम्मो। यदि हम दान देते हैं और पूजा करते हैं तो ही हम श्रावक हैं, और यदि हम दान पूजा नहीं कर रहे हैं तो हम श्रावक नहीं हैं। उसी प्रकार उन्होंने मुनियों के लिए भी कहा है, और मुनियों के लिए क्या कहा, ध्यान शयनम मुखम जदि धम्मम तम बिना कहा सोधी। बोले साधु की शोभा कब है, बोले जब ध्यान और अध्ययन, यदि ध्यान अध्ययन करते हैं तभी जो है वह साधु कहे, अन्यथा वह साधु नहीं है। आचार्य समंत भद्र स्वामी से पूछा गया सच्चे साधु कौन है, सच्चे गुरु कौन है। आचार्य समंत भद्र स्वामी सहसा कोई बात को स्वीकार नहीं करते, वह अपनी कसौटी में कसते हैं और उसके बाद वह स्वीकार करते हैं। इसलिए उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि साधु कौन है, कौन गुरु है, कौन शिष्य गुरु है, कौन जो है गुरु वंदनीय है, प्रशंसनीय है, तो उन्होंने कहा विश्वासा बसाती दो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रत्ना तपस्वी सा प्रशस्त। क्या बोले, बोले विश्वासा बसाती तो जो विषयों की आशा से अतीत है। क्या है, विषयों की आशा से अतीत, जो विषयों की आशा से रहित हो चुके हैं, विरक्त हो गए हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने जान लिया, उन्हें बोध हो गया। प्रधान जी, उन्हें बोध हो गया कि जहां आशा होती है वहां निराशा होती है। क्या, जहां आशा होती है वहां निराशा होती है। कितनी सारी माताएं, कितनी सारी माताएं परेशान होती हैं, दुखी होती हैं। कितने सारे पिता दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, और जब दुखी परेशान होते हैं तो कहां जाते हैं, भगवान के पास आते, भगवान मौन होते हैं, तो फिर कहां जाते हैं, गुरुओं के पास। गुरुओं के पास जाते हैं, उन्हें पता है गुरु जी महाराज के पास जाएंगे तो वो बोलते भी है, कुछ ना कुछ हमें उपाय बताएंगे। जो दुखी माता पिता होते हैं, क्यों दुखी होते हैं, क्यों दुखी होते हैं? कहते हैं तीर्थंकर की माता कितने सपने देखती है। वो बहना बीच वाली पीली साड़ी में खड़े हो जाओ, है अच्छा, हाँ, तीर्थंकर की माता जो है कितने सपने देखती हैं, जोर से बोलो, 16 सपना देखती है तीर्थंकर की माता। और आजकल की माता कितने देखती हैं? 16,000, गिनती नहीं है। क्या, तीर्थंकर की माता तो केवल 16 सपने देखती हैं, लेकिन आज की माताएं तो 16,000 सपने देखती हैं, पर गिनती नहीं है। तीर्थंकर की माता जो है शुभ सपने देखती हैं, और आप तो जो है सांसारिक सपने देखती हैं। क्या,
सांसारिक सपने देखते हैं और यही कारण जब सपने टूटता है तो दुख होता है, कष्ट होता है। हम सपने देखते हैं कि हमारा बेटा बड़ा होगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, और हमारी बुढ़ापे में जो है क्या होगा, लाठी का सहारा बनेगा, हमारी सेवा करेगा, हमारा ध्यान रखेगा। और आपने क्या किया, उसने क्या किया, लड़का है, लड़का होते जो लड़ करके जो है क्या होता है, चला जाता है, मुझे तो बाहर जाना है। कहाँ जाना है, मुझे तो लड़के वो चला जाता है, मुझे तो बाहर जाना है, बाहर पढ़ना है, बाहर हॉस्टल में पढ़ना है, देश में पढ़ना है, विदेश में पढ़ना है। और एक बार जो बाहर चला गया ना, फिर वो वापस नहीं आता है। और जब वापस नहीं आता तो माता पिता के सारे सपने चकनाचूर हो जाते। तो इसलिए भगवान की प्रतिमा जो होती है ना, वह भगवान की प्रतिमा जो है क्या है, उनकी वो जो मुद्रा है वो हमें शिक्षा देती है। क्या उल्लास, भगवान जो बैठे हैं उनकी जो मुद्रा है, जो उनकी दृष्टि, वो क्या है, ना सा, ना सा, नासा दृष्टि, ना प्लस आशा। उन्होंने कोई जीवन में कोई आशा नहीं रखी है, इसलिए उनकी नासा दृष्टि है। क्या है, नासा दृष्टि है। और यही कारण कि वो सुखी है, अनंत सुख के धारी हैं। और आप आशा पर दृष्टि रखते हो, क्या आप अनेक आशाओं में जो है दृष्टि रखते हो, तो इसलिए आप क्या होते हैं, दुखी, परेशान होते हैं। हम चाहते हैं कि हम जीवन में सुखी रहें, तो भगवान जैसी मुद्रा, भगवान जैसी विचार, भगवान जैसी सोच, भगवान जैसा चिंतन कीजिए। तो आप जो हैं चिंता चिता समाखाता बिंदु मात्र अंतरा। और चिंता और चिता में क्या, चिंता और चिता में केवल एक बिंदु मात्र का अंतर है, लेकिन काम दोनों के एक हैं। बोले चिता भी जलाती है और चिंता भी जलाती है। चिता भी जलाती है, चिंता भी जलाती है। चिता जो है वो मुर्दे को जलाती है और चिंता जो है सजीव को जला देती। इसलिए कहते हैं हमें ना चिता के बारे में सोचना है और ना ही चिंता करना है, क्योंकि चिंता करोगे चिता पर पहुंच जाओगे। क्या चिंता करोगे तो चिता पर पहुंच जाओगे, और चिंतन करोगे तो सिद्धालय पहुंच जाओगे। अब कहाँ पहुंचना है भिंडो, कहाँ पहुंचना है, अब विचार कर लेना। चिंता तो लगी है भिंडो जाना है। हाँ लोग आगे ना, कल जाना है, बैठे यहाँ पर है और ध्यान वहीं जाना, तो कल तो जो है हमें चिंता नहीं करना है, हमें चिंतन करना है। क्या करना है, चिंतन करना है। और जो चिंतन करता है वो ही चिंतामणि पारसनाथ बनते हैं, वो ही है अनंत अनंत सिद्ध। तो मैं बता रहा था कि विषय आशा बसाती, तो जो विषयों की आशा से अतीत हो चुके हैं, जो विषयों में फंसते हैं, जो विषयों में फंसते हैं वो ही नरक निगोद में फंस जाते हैं, संसार के भंवर में फंस जाते हैं, वो ही भीतरागी बन जाते हैं। तो इसलिए विषय आशा बसाती, तो जो विषयों की आशा से अतीत होते हैं, जो आरंभ परिग्रह से जो रहित हो चुके हैं, और जो ज्ञान ध्यान, सूरज जी सुनो ध्यान से,
क्या जो विषयों की आशा से अतीत हो चुके हैं और जो आरंभ और परिग्रह से रहते हैं। विषय आशा बसाती तो निरारंभो परिग्रह, जो विषयों की आशा से अतीत हैं, आरंभ परिग्रह से रहते हैं, इतने मात्र से साधु भी हो गए भी, इससे तो रह तो होना है। और इसके बाद 3 से रहित और 3 से सहित होना है। विषय आरंभ परिग्रह से रहित होना है और ज्ञान ध्यान तपोरक्ता, ज्ञान ध्यान और तप में लीन होना है। ज्ञान ध्यान तपोरक्ता प्रशस्त, क्या तो ज्ञान ध्यान जो है तप में नियत है, ऐसे साधु ही जो है प्रशंसनीय वंदनीय है, ऐसा समझ कर। इसीलिए आचार्य भगवान कुंद गोस्वामी कह रहे हैं, यदि धर्मे ध्यानाध्यम मुख्यम, जो साधु का धर्म क्या है, साधु का धर्म क्या है, यति का धर्म। मूलाचार ग्रंथ में जो है साधुओं के अनेक नाम दिए गए, ऋषि मुनि यति अनगार, क्या उनके लिए क्या किया गया है, ऋषि मुनि यति अनगार, अथवा यति श्रवण संयत ऋषि मुनि साधु पीतराग अनगार दान वदन आदि जो है इनके नाम से वहां मूलाचार ग्रंथ में कहा गया। ऋषि जो रिद्धियों से संपन्न हो वो ऋषि हैं, पढ़ते ना 64 रिद्धियों में, ये फलाने रिद्धि के धारी, इस रिद्धि के धारी, वो उस रिद्धि के धारी, ऐसी वह रिद्धिधारी होते, वो ऋषि होते। यति जो मोक्ष मार्ग के लिए यत्न करते हैं वो यति है। मुनि जो मौन रहते हैं, मौन साधना करते हैं, वो मुनि है। अनगार, एक सागार एक अनगार, जो ग्रह परिग्रह से सहित है, ऐसे श्रावक जन जो है क्या है, सागार। और जो घर के त्यागी परिग्रह के त्यागी हैं वो ऐसे वो मुनिराज अनगार होते हैं। क्या होते हैं, अनगार होते हैं। जो मोक्ष के लिए कर्मों के क्षय के लिए श्रम करते हैं वो श्रमण कहलाते हैं। जो संयम से सहते हैं, जो संयम से सहते हैं वो क्या है, संयमी कहलाते हैं, संयत कहलाते हैं। और जिन्होंने अपने इंद्रियों को साध लिया है वो क्या है, वो साधु हैं। जो कर्मों को भगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कर्मों को भगाते हैं, वो भदंत कहलाते हैं। ऐसे वो साधु। तो वह साधु कौन है, तो बोले जो ध्यान अध्ययन करते हैं वो साधु हैं। ज्ञान ध्यान तपोरत्ना, ज्ञान हर समय जो है ज्ञान नहीं। साधुओं के जो मूल गुण हैं, साधुओं के जो 28 कृति कर्म है, 28 कृति कर्मों में जो है 4 टाइम का स्वाध्याय कहा गया है। पूर्व एक जो है पौर्वानिक स्वाध्याय, एक अपराह्निक स्वाध्याय, एक पूर्व रात्रि स्वाध्याय, एक अपर रात्रि स्वाध्याय, ऐसे वह 4 प्रकार के जो है 4 टाइम स्वाध्याय करते हैं। और उसके बाद जो है अन्य समय पर भी अपना चिंतन मनन आदि करते रहते हैं। तो ऐसे वह हर समय
स्वाध्याय में, हर समय स्वाध्याय में लीन है, हर समय वो सामायिक में लीन है, क्योंकि समता भाव में रहते हैं। 24 घंटे उनका क्या हो रहा है? समता भाव से, और समता ही सामायिक है। तो ऐसे वह साधु जो है, वह साधु कौन हो सकते हैं? तो ज्ञान ध्यान तपोरत्ता, ज्ञान ध्यान तपोरत्ता वही साधु है प्रशंसित बने। पंडित जुगल किशोर मुख्तार जी हुए क्या? पंडित जुगल किशोर मुख्तार जी हुए, और उनसे पूछा गया कि साधु का लक्षण क्या है, साधु कौन हो सकते हैं, सच्चे साधु प्रशंसनीय बंदे साधु कौन हो सकते हैं? तो उन्होंने भी सभी आचार्य भगवंतों के बड़े बड़े शास्त्रों ग्रंथों को अध्ययन किया होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, और उसके बाद चिंतन किया होगा। फिर उन्होंने बहुत सरल सुगम भाषा में परिभाषा की, जिसमें आचार्य कुंद की परिभाषा समाहित है, समुद्रभद्र की भी परिभाषा, पूज्यपाद की, सभी आचार्यों की वो परिभाषा उसमें समाहित है। क्या लिखा हमने मेरी भावना में? क्या लिखा? विषयों की आशा नहीं जिनके सामने भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी दुख समूह को। कितनी सुंदर बात अभी बताएं कि कल है, कल बताएं, ठीक, कल सुनाएंगे इसके बारे में।